पिछले भाग में आपने देखा कि आर्यवर्त शंभल तक पहुंच चुका था और उसने उस रहस्यमयी द्वार को पार कर लिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि उस द्वार के पार क्या था। क्या आर्यवर्त संभल में ही रुक जाएगा या अपनी दुनिया में वापस लौट पाएगा? देखिए आगे इस वीडियो में। जैसे ही द्वार खुला, एक तेज सुनहरी रोशनी ने आर्यवर्त को घेर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब आंखें खोली तो उसके सामने शांति का साम्राज्य था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, स्वच्छ जल के झरने और एक ऐसी शांति जैसी उसने कभी महसूस नहीं की थी। लोग सफेद वस्त्रों में थे, उनके चेहरे दिव्यता से चमक रहे थे। फिर एक वृद्ध पुरुष आर्यवर्त के सामने आया। उसके सफेद वस्त्र थे, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में अनंत शांति थी। उसने आर्यवर्त से कहा, स्वागत है आर्यवर्त। आर्यवर्त हैरान था। उसने कहा, क्या यह शंभल है? वह वृद्ध पुरुष मुस्कुराया और बोला, हाँ और नहीं। उसने कहा, शंभल को कोई स्थान मत मानो, यह एक द्वार है मानवता के पतन और पुनर्जन्म के बीच, और तुम उसका साक्षात्कार करने वाले हो। वृद्ध पुरुष ने बताया कि शंभल पृथ्वी के ऊर्जा चक्रों में से एक ऐसा स्थान है जहां आकाशीय शक्तियां एकत्र होती हैं। यह स्थान केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनके हृदय में धर्म, साहस और करुणा हो। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं। यह लोग न बूढ़े होते हैं न मरते हैं। आर्यवर्त को एक विशाल कक्ष में ले जाया गया जहां पत्थरों पर पुरानी भविष्यवाणियां लिखी थीं, जिसमें एक शिला पर लिखा था, जब कलयुग का अंधकार अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान कल्कि शंभल से बाहर निकलेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। आर्यवर्त ने पूछा, तो क्या कल्कि यही हैं? क्या आप वही हैं? वृद्ध पुरुष ने कहा, कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। जब कोई पुरुष या स्त्री सत्य, धर्म और साहस से भरा होता है तो वह स्वयं कल्कि बन सकता है। यह धरती उसे खुद चुन लेती है। आर्यवर्त ने जानना चाहा कि क्या अब यह शंभल का दरवाजा सबके लिए खुला है? उत्तर था नहीं। द्वार तो खुला है, पर केवल उन्हीं के लिए जो अपने भीतर का अंधकार जीत पाते हैं। शंभल तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, खुद के भीतर छिपा है। शंभल के लोग आर्यवर्त से कहते हैं, यहीं रहो, इस दिव्य चेतना में, या वापस जाओ और बाकी दुनिया को यह सत्य बताओ ताकि वे भी अपने भीतर का शंभल खोज सकें। आर्यवर्त ने अपने गुरु, अपने देश, अपने लोगों को याद किया और उसने कहा, मुझे लौटना है, मुझे यह सत्य बताना है। और जैसे ही उसने निर्णय लिया, उसके सामने एक झरने से रास्ता बन गया और वह उसी गुफा से बाहर आ गया। पर वह अब वैसा नहीं था जैसा गया था। आर्यवर्त जब वापस आया तो किसी को यह यकीन नहीं हुआ कि वह शंभल से आया है। उसने एक पुस्तक लिखी, शंभल की यात्रा, जो दुनिया भर में एक रहस्य बनकर फैली। तो ये थी आर्यवर्त की वो यात्रा जो शंभल के द्वार से शुरू होकर उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंची। अब वो लौट आया है, लेकिन उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है।